नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार अमृत काल के दौरान बनी नई संसद में अभिभाषण दिया है। इस अभिभाषण के साथ ही 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की शुरुआत हो गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत अभिभाषण देकर की है। इस दौरान संसद में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहे हैं। संसद में अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक बग्गी में सवार होकर भारतीय सेना के सबसे पुराने रेजिमेंट की सुरक्षा में नई संसद पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार नई संसद में अभिभाषण दिया। संसद में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में बनी नई संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान संसद में दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहे हैं। अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्य बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून हैं जो विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ।
इससे इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेनली डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है
तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद के सदस्यों से अपील की, आज तक जो भी किया वो बीती बात हो गई है, लेकिन आगे अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में रखिए जिससे कि आपके क्षेत्र का फायदा हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 2024 की राम राम कहकर संबोधित किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में अभी तक गरिमापूर्ण फैसले लिए गए हैं। विपक्ष को भी नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने ये कहा है कि जनता उन्हीं सांसदों को लंबे समय तक याद रखती है जो सदन में आकर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी। उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में ये संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया।
तो पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष को भी नसीहत दी गई है, साथ ही ये कहा है कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे आने वाला कल किस तरीके से सही करना है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपको जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने हैं और किसी भी तरीके से हुड़दंग या फिर बहस संसद में ना हो, ये अपील पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो वहीं 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई की बराबरी कर लेंगी। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई ने देश के वित्त मंत्री के रूप में 2 बार अंतरिम बजट पेश किया था। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी दूसरी बार केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। अमृतकाल के दौरान बनी नई संसद में अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की दूसरी ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए लगातार दूसरी बार अंतरिम बजट पेश किया है। देखिए मोरारजी देसाई का क्या कुछ रिकॉर्ड है ये भी आपको बता दें। देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 तक कुल 10 बजट पेश किए। मोरारजी देसाई ने 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए हैं। ये मोरारजी देसाई का हमने बताया रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 से 2024 तक अपने कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने अपना 6ठा बजट पेश करने के लिए जा रही है। 5 पूर्ण बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपने 6वीं बजट के रूप में अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और देखिए जिस तरीके से पहले मोरारजी देसाई की तरफ से बजट पेश किया गया, 2 बार अंतरिम बजट पेश किया गया, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हीं की बराबरी कर लेगी। क्या कुछ रिकॉर्ड रही हैं दोनों के, ये हमने आपको बताए हैं। इसी के साथ बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने नाम करने जा रही है। देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया और पेपरलेस बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के ही नाम है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 का बजट पेपरलेस पेश किया था और पेपरलेस पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नाम दर्ज किया है। 2019 में अपने 2 घंटे 17 मिनट के भाषण का भी रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है। 5 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।